हेलो फ्रेंड्स, तो सभी को राधे राधे। अपनी इस वीडियो में आज हम चर्चा करने वाले हैं जो ऑनलाइन हम बैच परचेस करते हैं उसमें छात्रों के साथ कितना बड़ा स्कैम होता है, किस तरीके से होता है, इसके ऊपर हम पूरी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें। आजकल होता है क्या, जैसे हम किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले हम अपने बड़े भाई बहन या छोटे भाई बहन या किसी अपने सगे संबंधी साथी से पूछ लेते हैं, अपने फ्रेंड से, मित्र से, कि मतलब इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, कौन सा बैच लें ऑनलाइन, कौन सा बैच अच्छा रहेगा। तो कोई ना कोई एक बैच सजेस्ट कर देता कि आपको ये वाला बैच लेना चाहिए। बट हम बैच लेने के बाद में हमें पता पड़ता है, जैसे हमने यूट्यूब पर भी जाते हैं, उस टीचर के बारे में सर्च करते हैं, सर्च करने के बारे में हमें पता पड़ता है कि उसकी डेमो क्लासें बहुत अच्छी हैं और जितने भी टीचर हैं सभी टीचर्स अपनी अपनी सब्जेक्ट की डेमो क्लास देते हैं। तो डेमो क्लास लेने के बाद में पता पड़ता है कि मतलब बहुत अच्छा टीचर्स हैं और बहुत अच्छे से मतलब हमें समझ में आ रहा है, इस तरीके से डेमो क्लास उनकी आती हैं। बट जब हम उनका बैच परचेस कर लेते हैं और परचेस करने के बाद में तो हमें ये चीज़ पता पड़ती है, जब हम देखते हैं कि जिस टीचर के ऊपर हमने बैच परचेस किया था, जो आपका मेन सब्जेक्ट है या जो मतलब उसका फेस देख कर उसी टीचर के एक हफ्ते में देखने को मिलता है कि 3 ही वीडियो आ रही हैं या 2 वीडियो आ रही हैं। और वो भी क्या होता है कि वो भी नहीं आती हैं, मतलब जैसे उन्हें जो ज़रा सा जुकाम हो गया तो क्लास कैंसिल कर देते हैं, ज़रा सा फीवर आ गया तो क्लास कैंसिल कर देते हैं। एनीबॉडी मतलब छोटी से लेके बड़ी प्रॉब्लम कोई भी है क्लास कैंसिल कर देते हैं। और जैसे अगर उन्हें ये पता पड़ गया कि मतलब ये एग्ज़ाम है, डिले होने वाला है, तो उस हिसाब से वो भी डिले हो जाते हैं, मतलब और लंबा खींचते चले जाते हैं। मतलब वो छात्रों की समस्या नहीं समझते हैं कि जैसे कि आपने अपना कोर्स लॉन्च कर दिया, मार्केट में अपना कोर्स लॉन्च कर दिया है, आपने उस चीज़ को छात्रों के सामने लेके आए हो, तो आपका मेन मोटिव जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि कोई भी छात्र हो XYZ, अगर आपका बैच परचेस कर लिया उसने, तो आपका मेन मकसद ये होना चाहिए कि आप अपना जितना आपका टाइम ड्यूरेशन हो पूरा बैच कंप्लीट करा दीजिए। हर एक टीचर से बोलिए, जितने भी आपके टीम में टीचर्स हों, कोई भी सब्जेक्ट का टीचर हो, सारे टीचर से ये बोल के चलिए कि आपको अपना रेगुलर क्लास लेनी है और आपको 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में जितना उसका टाइम ड्यूरेशन हो कंप्लीट करा दीजिए। अगर एग्ज़ाम डिले हो रहा है या नोटिफिकेशन उसका और आगे जा रहा है कि अभी नहीं आया बाद में आएगा, तो तब तक अपना बैच का जो वैलिडिटी हो वो बढ़ा दीजिए, ताकि छात्रों के साथ में हो सके कि वो आपका 6 महीने में कंप्लीट करने के बाद में मल्टीपल रिवीजन कर सकें। और इसके साथ में एक प्रॉब्लम ये होती है, जैसे आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसमें कमेंट आया कि मैम आपका ये PDF नहीं आया या ये नोट्स नहीं आया मेरा, आपने ये क्लास ली थी। तो मैम हो या सर वो मतलब ये बोल देते हैं बच्चों से, ठीक है मैं अपनी टीम से बात करूँगा और बात करा के डलवा दूँगा। बट होता क्या, जब देखने को मिलता है 2 दिन जब आपकी क्लास फिर आती है नेक्स्ट दिन, तो ना वो नोट्स आते हैं ना वो PDF आती है, फिर से वही कमेंट छात्र करते हैं, फिर से आप कह देते हो कि हम अपनी टीम से बात करेंगे। मतलब कम से कम 2 या 3 दिन आप ऑलरेडी इस तरीके से निकाल देते हो। फिर जब छात्र फिर कहता है कि सर 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, तो फिर आप क्या करते हो कि हाँ आज मैं पक्का टीम से बात करके डलवा दूँगा। मतलब जो चीज़ आपको उसी दिन आपको करवानी चाहिए थी वो आप 3 दिन बाद करवा रहे हो। मतलब इसमें ये होता है ना कि छात्रों को कोई वैल्यू नहीं दी जाती है। मतलब उसने आपका बैच ले लिया, फिर आपको कोई मतलब नहीं रहता, मतलब उसका पैसा आपके पास आ गया, फिर आपको कोई मतलब नहीं रहता है। अगर उसने कह दिया कि सर रेगुलर क्लास लीजिए, तो आप सीधा बोलते हो कि आपको क्या मतलब है, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, एग्ज़ाम होने से पहले हम आपका सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। बात सिलेबस कंप्लीट कराने की नहीं, बात ये है कि वो छात्र है जो मतलब तैयारी करने बैठता है, वो ये सोचता है कि हमने बैच परचेस किया और उसकी फैमिली से, उसके घर वालों से जैसे तैसे उसे टाइम मिलता है, उस टाइम के अकॉर्डिंग उसे टाइम दिया जाता है पढ़ने के लिए। अब पता पड़ता है कि मतलब आपका क्लास ही नहीं आ रहा है, कैंसिल कर दिया है या फिर उसे डिले करते जा रहे हो। अगर किसी स्टूडेंट ने अपने घर से टाइम मांगा है 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने का, तो आप 5-6 महीने में उसे कंप्लीट करा दीजिए। और उसका अगर एग्ज़ाम नहीं हो रहा तो उसे उसका वैलिडिटी और आगे आप एक्सटेंड कर दीजिए, ताकि ये होता रहे कि जो टीचर मतलब छात्र है मल्टीपल रिवीजन कर सके। बट ऐसा नहीं देखना, आज के टाइम पे हो गया, ये ऑनलाइन एक बिज़नेस हो गया है। मतलब छात्रों की कोई सुनता ही नहीं है किसी भी तरीके से, इस तरीके का बिज़नेस हो गया। अपना अपना बैच लेके आए, मार्केट में उतार दिया, लॉन्च कर दिया और ये कर देंगे वो कर देंगे। जब बैच में जाके देखो तो कुछ नहीं, पूरा प्रॉपर तरीके से खाली मिलता है, ओपन नहीं, कोई उसमें वो नहीं मिलता है। तो मैं मतलब मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आप दे रहे हो तो पूरी तरीके से दो। छात्र पे आप पैसे ले लेते हो, पैसे भी माफ़ नहीं करते। कोई प्रॉब्लम होती है तो वो फ़ोन करता है तो फ़ोन भी रिसीव नहीं होता है।
मतलब मैसेज में टाइप कर देना, मतलब उससे बोल दिया जाता है कि मैसेज ये कर देना, अगर कोई दिक्कत हो वो मैसेज करे। कॉल नंबर दे तो नंबर कॉल भी लगती है, तो अगर समस्या सॉल्व होगी तो ठीक है, नहीं तो कई टाइम बाद सॉल्व होती है। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि छात्र ने बैच परचेस कर लिया, अब कोई मतलब नहीं है, अब हम अपनी मर्जी चलाएंगे। और आज के टाइम पे ये देखने को मिलता है कि मतलब टीचर्स है अपनी मर्जी ज़्यादा चलाता है, छात्रों की बिल्कुल भी नहीं सुनता है किसी भी तरीके से। छात्र चाहे कुछ भी करे कुछ भी ना करे, लेकिन कोई मतलब ही नहीं रहता है, बस अपना पूरा फोकस चलाते हैं। टीचर्स हैं जितने भी हैं अपने हिसाब से बैच करेंगे, अपने हिसाब से चलाएंगे, अपने हिसाब से क्लास लेंगे। मतलब छात्रों की फिक्र नहीं रहती है वो क्या कमेंट कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है। तो ये क्या हो गया, मार्केट है, इतनी ज़बरदस्त मार्केट चल रही है, क्या बताएं। तो वीडियो बनाने का मेरी ये पर्पज़ था, सभी शिक्षकों से अगर कोई भी छात्र इस तरीके की समस्या से गुजर रहा है तो वीडियो उन टीचर्स तक पहुंचा दीजिए, ताकि उन्हें भी ये वीडियो सुनने के बाद में शायद थोड़ा बहुत अंदर से लगे हाँ ठीक है, छात्रों के हित में कुछ सोचा जाए हमें मार्केटिंग को छोड़ के। तो सभी को राधे राधे और जय श्री राम, सभी खुश रहें और अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।